अच्छा, कहानी ये है कि घर के अंदर ना स्पेस कम होती जा रही थी, क्योंकि अभी मैं इनिशियली थोड़ा स्टॉक घर रखता था, अपना एक कमरा मैंने बुक किया हुआ था। दूसरे नंबर पे बाकी स्टॉक मैं एफबीए भेजता था, मेरी प्रेफरेंस एफबीए की होती थी। लेकिन अब घर के में अब सामान ज़्यादा आ रहा है, घर का कमरा छोटा होता जा रहा है, और मुझे डर है अगर मैंने घर के कमरे के अंदर रखता रहा तो मेरा जहन भी उस कमरे की तरह महदूद हो जाएगा कि जब भी मैं कोई स्टॉक ख़रीदने जाऊँगा पहले मुझे ये सोचना पड़ेगा कि घर के अंदर स्पेस है उस कमरे के अंदर रखने की कि नहीं है। तो इसलिए मुझे इवेंचुअली किसी ऐसी जगह निकलना पड़ेगा, कोई वेयर हाउस टाइप का या स्टॉक का स्टोरेज ढूंढना पड़ेगा, ताकि मैं ज़हनी तौर पे आज़ाद हो जाऊं इस झंझट से कि मैं जब स्टॉक लेना है तो जगह है कि नहीं घर में। तो भाईजान एक ढूंढ लिया आपके भाई ने, शुक्र है जहाँ मैं काम करता हूँ उसके पास ही है, जिसका मतलब ये होगा मेरे लिए वहाँ जाने में भी आसानी हो जाएगी अब। और अब जाके उसको देखते भी हैं, आज मेरा पहला डे है, जाके वहाँ स्टॉक रखूँगा तो आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ठीक है, चलो चलते हैं, लेट्स गो। वही भाई आपका आ गया, सेफ स्टोर है, तो अब स्टॉक वगैरह अपना निकालते हैं और जाके अपने फिर हाउस। तो ये है हमारा लॉकर, ये 300 स्क्वायर फुट है सॉरी। और अभी मैं रखना शुरू करूँगा स्टॉक आहिस्ता आहिस्ता। ये इसकी टोटल है 300 स्क्वायर फुट। ठीक है, मेरे लिए इनफ है इसे, क्योंकि मेरा ज़्यादातर एफबीए पे स्टॉक जाया करेगा। इधर सिर्फ मैंने जो चीज़ वहाँ पे ज़्यादा देर पड़ी है मैं सोच रहा था उसका मंगवा लिया करूँ, और कोई और चीज़ें बेचनी होती हैं तो आपको कुछ दिन अपने पास स्टॉक रखना पड़ता है, अदरवाइज़ मसला होता है। तो इस काम के लिए तो बिल्कुल गेट के पास ही है, मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है, ट्रॉलीज इनकी अवेलेबल हैं, दैट्स गुड। अब होता ही है कि अगर आप यूके या यूएसए या यूरोप किसी भी जगह पे हैं, ख़ुद मौजूद हैं, और आपका क्या कहते हैं अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेज रहे हैं उस मुल्क के अंदर, तो आपको बेहतर है कि आप ना छोटा बहुत स्टॉक का एरिया ले लें या कोई वेयर हाउस टाइप का ले लें। स्टार्टिंग में तो आपको वेयर हाउस महंगा पड़ेगा, वेयर हाउस तो आप ले सकते हैं स्टॉक करने के लिए, लेकिन मसला यहाँ पे आएगा वो काफ़ी आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा कि इस टाइम इन्फ्लेशन यूके में काफ़ी बढ़ गई है, रेट्स वेयर हाउसेज के काफ़ी ऊपर चले गए हुए हैं। इस वजह से मेरे टाइप के बिज़नेस के लिए सेफ स्टोर इस तरह के यहाँ पे यूके पे होती हैं जगह जहाँ पे आप जाके अपना स्टॉक रख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप ऑपरेशंस नहीं प्रॉपरली कर सकते, मतलब ना प्रिंटर रख सकते हैं, मतलब ऑफिस नहीं आप उसको प्रॉपर बना सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक वहाँ पे आप वो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। मसलन अगर मुझे एफबीए करना होगा तो वहाँ से जाके मैं स्टॉक दोबारा से पुल करूँगा और लाके एफबीए कर लूँगा और उसको भेज दिया करूँगा। लेकिन आपको चाहिए है इस तरह का, तो मैं मशवरा यही है कि स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट करें, और अब इन मुल्कों में मौजूद है खुद, अब पाकिस्तान से करें तब तो आपका मसला ही डिफरेंट है ना, आपने तो भेजना ही एफबीए में। इसी तरीके से आप यूके से यूएसए में कर रहे हैं तो आपने उसके वेयर हाउस में भेजना, आपका यूएसए में तो वेयर हाउस नहीं होगा। तो इसी तरीके से आप यूके में अगर भेज रहे होंगे तो जाहिर सी बात है यूके से बाहर होंगे तो आपको यहाँ कोई सीधा एफबीए ही करना है। लेकिन अगर आप उस कंट्री के अंदर मौजूद हैं, उसके रेजिडेंट हैं, जहाँ पे आप अमेज़ॉन पे बेच रहे हैं, आपको एक छोटा सा स्टॉक टाइप का स्टोरेज लेना चाहिए ताकि उसमें आप अपना स्टॉक रख सकें, और उसके अंदर बार बार, ताकि आप जब कहीं से ख़रीद के लेके आएँ तो आपको ये टेंशन हो कि मैंने 5 डब्बे ख़रीदने हैं, 10 डब्बे लेके आऊँ, 15 लेके आऊँ, 20 लेके आऊँ। आपको पता हो यार मेरे पास जगह है जहाँ मैं रख सकता हूँ। इस टाइम मुझे मसला यार था, घर के अंदर मेरे पास लिमिटेड स्पेस थी कमरे की, पूरा कमरा एक मैंने इस काम के लिए रखा हुआ था। तो वो अब मुझे मसला ये आता था, जब भी मैं कोई नया ऑर्डर करने लगता हूँ तो मेरे जहन में ये चीज़ आ रही होती है कि यार उसमें पता नहीं जगह है कि नहीं, तो मुझे लिमिटाइज़ कर रहा है वो घर का कमरा। तो अगर आपको ऐसा मौका आए, आपको लगे कि मैं लिमिटाइज़ हो रहा हूँ अपने उस कमरे की वजह से, तो फ़ौरन वहाँ से बाहर निकलें, क्योंकि ये आपको चीज़ सारी ज़िंदगी आपके जहन को वहाँ अटैच करके रखेगी कि मैंने चीज़ ही वो ख़रीदनी है जो मैं इस कमरे में फ़िट आ सके। ऐसा नहीं होने देना। तो अभी मैंने जो टेम्प्रेरी तौर पे ये लिया है, जो आपको मैंने दिखाया था 300 स्क्वायर फुट का, लेकिन मैंने इससे बड़े की तरफ जाऊँगा, इंशाल्लाह जाएंगे जैसे जैसे होगा। सिर्फ फ्लेक्सिबल टर्म्स पे मैंने लिया है, सिर्फ 6 मंथ की। मैंने कहा जैसे ही थोड़ा सा टाइम पास हो जाए इसके अंदर, जब मुझे नज़र आए इसकी जगह थोड़ी है, तो हो सकता है यहीं पर मैं दूसरा ले लूँ या मैं अपना एक वेयर हाउस प्रॉपर ले लूँ, ताकि वहाँ पे स्टॉक रख सकूँ और इस चीज़ को मैनेज कर सकूँ। तो ये था मेरी तरफ से आपको सजेशन। ठीक है, अगर आप रेजिडेंट हैं तो अपना स्टॉक का ज़रूर लें। स्टार्ट अपने घर के अंदर आपकी जगह तो करें, स्टार्ट वहीं से करें, ताकि कुछ अरसा आप जो है ये एक्सपेंस आपका मिनिमाइज़ हो। क्योंकि मैंने 7-8 महीने से अगर ये कर रहा हूँ तो मेरा एक्सपेंस 7-8 महीने से स्टॉकिंग का नहीं था। तो आपको पता है, मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको बताया था मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है पर मंथ। मैंने आपको बताया था कि मेरा तकरीबन 1000-1200 तकरीबन प्रॉफिट आ रहा है, नेट प्रॉफिट। तो फिर मैंने एनालाइज़ किया कि अब टाइम आ गया है कि मैं अपना स्टॉक वगैरह करने के लिए कोई जगह ले सकता हूँ,
और इसीलिए फिर ये जो मैंने जगह ली है तकरीबन मुझे 450 से लेकर 70 पाउंड तक पड़ रही है पर मंथ। तो इसमें वैट भी इंक्लूड है, इसमें इंश्योरेंस भी इंक्लूड है, एवरीथिंग इंक्लूड है। तो ये जो स्टॉक है, तो अब वो मुझे समझ आ गई कि यार मैं इतना प्रॉफिट कमा रहा हूँ कि उसमें से मैं इसके पैसे दे सकता हूँ। तो ये मेरे ऊपर एक बर्डन नहीं है, ये मेरे लिए एक ऐसा एक्सपेंस है जो मेरे प्रॉफिट में से निकलेगा। तो अब मेरा नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट उन्हीं पैसों में से मैं मैनेज कर लूँगा, अपनी जेब से मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे एज अपने पर्सनल इनकम के। तो दैट इज़ गुड। तो इसी तरीके से आप करो, स्टार्टिंग में अपने कमरे के अंदर से स्टार्ट लो अगर आपके पास फ्री स्पेस अवेलेबल है। अदरवाइज ये जो स्टॉकिंग एरियाज़ होते हैं जैसे यूके के अंदर काफ़ी ज़्यादा हैं, एपेक्स के नाम से, मैनचेस्टर की स्पेशली बात करूँ, बाकी ये भी सेम ही यूके में होते हैं। हमारे मैनचेस्टर में है एपेक्स, सेफ स्टोर, रेडी स्टोरेज है मेरा ख्याल है, एक बिग येलो है, इस तरह 5 6 7 कंपनी है। आप देखें जो आपके करीब है और जो रेट आपको सूट करता है। मुझे प्रॉब्लम था, मेरी थोड़ी सी बैक में पेन होती है, तो मैं नहीं चाहता कि ग्राउंड लेवल के अलावा कोई दूसरे लेवल पे हूँ। स्टार्ट मैंने 100 स्क्वायर फुट से किया था, मैंने कहा था मुझे 100 स्क्वायर फुट दें, लेकिन अगर बड़ी अवेलेबल है तो मुझे, इनके पास अवेलेबल ही नहीं होता, इतने लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं कि इनके पास स्पेस ही नहीं होती। तो लकीली उस औरत ने मुझे बताया कि आज ही बंदा छोड़ रहा है 300 स्क्वायर फुट का, अगर आपको चाहिए तो अभी बताओ। मैंने कहा यार 100 को मारो गोला, 100 छोटा ही रहेगा मेरे लिए, 300 मैंने फ़ौरन बुक किया। मैंने कहा यार मुझे फ़ौरन दे दे, वो ग्राउंड लेवल पे था और आपको मैंने दिखा भी दिया है। गाड़ी जहाँ पे मैं पार्क करता हूँ, मैं सामने वो उसकी एक शटर छोड़ के दूसरा जो है वो स्टोरेज मेरा, जो वो मुझे फ़ायदा हुआ है। तो ये इसलिए मैंने कहा थोड़े पैसे ऊपर लगे हैं, टेंशन नहीं लेनी है, मेरी आसानी होनी चाहिए, क्योंकि ये काम आपका रोज़ का या हफ्ते में 1-2 दफ़ा तो आपने इस पर जाना ही है। अब हमने इसको एरिया को हम फिल करेंगे, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से आपको मेरा पूरी वीडियो बनाने का मकसद ये था ताकि आप लोग समझ जाएं किस तरीके से आपको काम करना चाहिए, ताकि आप ग्रो कर सकें वक्त के साथ साथ, बजाय इसके कि अपने आप को फिक्स कर लें एक छोटी सी जगह के ऊपर। ठीक है जी, होपफुली मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ नाइस डे।